आपका जीवन जो चला रहा है, संविधान अगर आज नहीं रहता तो आज कुछ नहीं, हम भी नहीं रहते। तो बाबा साहब का संविधान है सो हम हैं, न तो नहीं रहते, कुछ नहीं रहता, न पढ़ाई होता न लिखाई होता, जस के तस एकदम बनुआ मजदूर रहता। तब उस संविधान को बचाइए और आप अपने आदमी को संसद में भेजिए जो नियम कानून बनाता है। वहाँ जो नियम कानून आपके लिए बनेबे नहीं करेगा। आप देख रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में देखबे किए हैं। अब जब आता है बात अपना तो सरकार बनाने का, देखे जो आदमी को पूछता नहीं था उसको विधायक बनाया, लेकिन उसका बात आया था भाग गया। मैं वैशाली में चुनाव लड़ने आया हूं और एक अलग तरीके का अनुभव है। बहुत लोग कहते हैं आपकी उम्र क्या है, आपको कोई जानता है, पैसा कहां से लाओगे। ये सब मुद्दा नहीं है। अगर आपने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है तो लोग आपको जानते हैं। मैंने 10 साल जो नेशनल दस्तक में काम किया, उसकी वजह से वैशाली में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और 2 लाख लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके घर में मैं रोज़ नेशनल दस्तक के जरिए जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। नेता लोग आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मैं तो 10 साल से दे रहा हूँ, इसका भी फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड के यहाँ चुनाव है, बहुजन का चुनाव है और लोग जाति से ऊपर उठकर हमें पसंद कर रहे हैं, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग। लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान है, पंकज नाम है इनका। 21 कितने साल में मुखिया बन गए थे? 21 साल में। पंकज मेरे लिए प्रेरणा बनेंगे और मैं इनसे मिलने के बाद और खुश हो गया हूँ और डर और ख़त्म हो गया है। डर तो पहले भी नहीं था, डरना क्या है, हम लोग के पास मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है। तो सोचिए पंकज जो है, मैं इस समय वैशाली लोकसभा क्षेत्र के क्या है पंचायत आपका? अलीनौरा पंचायत, मीनापुर विधानसभा। मीनापुर विधानसभा अलीनौरा पंचायत है और यहाँ से पंकज जो है वो पहली बार में आप मुखिया बन के चुनाव लड़ गए? जी जी, पहली बार में बना हूँ। तो लोग तो कहते हैं कि मुखिया के चुनाव में बड़ा खर्चा होता है, मांस मछली मुर्गा का। हाँ बोलते हैं, लेकिन जब समाज साथ रहता है आपके तो कुछ ये सब बात नहीं है। जब तो आप क्या कैसे आपने लोगों से घर घर जाकर वोट मांगा, कैसे हाँ, कन्विंस किया? मैं यहाँ पे हम यहाँ पे थे और मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे, हम आईटी सिलेक्शन थे। आईटी हम एक बार ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में भी हम रहे हुए हैं 1 साल। आई उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करने के बाद हम एमआईटी से बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तब एमआईटी पटना? नहीं, एमआईटी मुजफ्फरपुर, बिहार का सबसे टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसी से बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हम यहीं पढ़ाई किए। तो हम पढ़ करके आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बच्चे के टैलेंटेड है। तो मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलता है, दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट साइंस का सिर्फ हम पढ़ाते हैं। तो हम पढ़ाने लगे। उसके बाद जब मैं देखा इस समाज में तो रिजर्वेशन सीट आया। तो रिजर्वेशन सीट में हम भी दलित समाज से आते हैं, हमारा दलित समाज का यहाँ 2600 वोट है। तो हमने खोला कि नहीं, हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और मेरा पूरा दलित समाज जितना बहुजन है, अदर्स कास्ट, सभी हमको वोट दिए और भारी मतों से जीता। तो और आप इंजीनियर, मैकेनिकल हाँ, इंजीनियर हैं? मैकेनिकल इंजीनियर है। तो आपने अब घर वालों ने समझाया होगा कि कहाँ जा रहे हो, ये सब चुनाव नाव में नौकरी करो। हाँ, ये बात तो आता है। अब लगा था, प्रेशर भी पड़ा था कि नहीं इस सब में नहीं आना है, लेकिन तो हमने आपको तो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं अभी हट जाता हूँ, आप लड़िए। ये फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन हम जब भी रहेंगे तो अपना समाज की बुलंदी की ओर रहेंगे। जैसे मेरा मांग है बहुजनों के लिए, मेरा बहुत बड़ा मांग है कि बहुजन को राज्यसभा में नहीं दे रहा है, आरक्षण नहीं है, न विधान परिषद में आरक्षण है, न पंचायत पैक्स चुनाव में आरक्षण है, न ठेकेदारी में आरक्षण है। ये गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्योंकि जो 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 हम लोग गांव में हैं, तो यहाँ कैसे लोगों को समझाया हम आपने? बोल रहे हैं, हम इसी तरह बोलते थे। हम चुनाव भी लड़ रहे हैं तो हम अपना बैनर पोस्टर बांट करके लड़ रहे थे कि ये काम करवाएंगे। तो वो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, अभी भी हम कर रहे हैं सबसे, तुम प्राइवेटाइजेशन न करो। लेकिन मेरा दलित है, मेरा बिहार दलित में है। ये इस बार मुजफ्फरपुर की, वैशाली की बात करें, वैशाली वैशाली लोकसभा में कुछ सीट मुजफ्फरपुर जिला भी आता हाँ है। हाँ और हाँ तो यहाँ क्या एकदम ये माहौल है कि यहाँ बैकवर्ड, इस बार हाँ, बैकवर्ड दलित सब एकजुट है। अपॉर्चुनिटी आएगा तब ना, हम न लड़ते चुनाव, तब ना दूसरा लड़ता। अपॉर्चुनिटी आएगा तब ना। यहाँ तो हमेशा वही आ रहा है। तो इस बार लोग बदलाव के हाँ, मूड में हैं। बदलाव करेगा, एकदम करेगा। अरे हार जीत के अलग बात है, मेरा समाज बहुजन समाज अपना वोट गिरा है, इससे पता चलेगा कि बहुजन एक साथ है। अच्छा, क्या अब ये नेशनल दस्तक पर वीडियो जाएगा और पूरी दुनिया में आपको लोग देखेंगे, और आई एम ऑल्सो वेरी इम्प्रेस एक्चुअली। हाँ। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को कि डर खत्म कीजिए और सत्ता हर ताले की चाबी है, राजनीति में आइए। खासकर अगर आप बैकवर्ड समाज से हैं, दलित समाज से, नब आज भी SC ST रिजर्व सीट से आगे नहीं लड़ता है। एकदम बात सही कह रहे हैं। बैकवर्ड समाज और SC ST मिला के 50% भी अब टिकट नहीं मिल रहा। अभी भी 10% लोग 70% सीटों पर कब्जा किए हैं। तो ये डर कैसे खत्म किया इसको डर को एकदम दूर कीजिए, क्योंकि आपका जीवन जो चला रहा है, संविधान अगर आज नहीं रहता तो आज कुछ नहीं, हम भी नहीं रहते। तो बाबा साहब का संविधान है सो हम हैं,
न तो नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, न पढ़ाई होता न लिखाई होता, जस के तस एकदम बनुआ मजदूर रहता। तब उस संविधान को बचाइए और आप अपने आदमी को संसद में भेजिए जो नियम कानून बनाता है, वहाँ जो नियम कानून आपके लिए बनेबे नहीं करेगा। अब देख रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में देखबे किए हैं, अब जब आता है बात अपना तो सरकार बनाने का, देखे जो आदमी को पूछता नहीं था उसको विधायक बनाया, लेकिन उसका बात आया था भाग गया। अगर मोदी जी को 2-3 सीट कमेगा तो कोई भी जो अपर कास्ट है वो भाग जाएगा, देख लीजिएगा, आपका बातें नहीं उठाएगा। सबसे पहले अब मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी, हम कौन गारंटी देगा? कोई गारंटी नहीं देगा, इसका कोई गारंटी नहीं देगा। आपको हम बता देते हैं कि ये तो चुनाव ले लेता है, वोट अगर चल जाता है तो आप चुनाव जीतने के लिए जनता के साथ मिलता है, आप पार्टी बदलने के लिए एक बार कार्यकर्ताओं से नहीं पूछता है। अच्छा, मुन्ना शुक्ला का जो जाति सूचक शब्द आया, वो तो बहन जी ने कहा है कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं ये जो दल बदल का कानून है इसको बदल हमारा दूंगी। समाज देख रहा है, दलित समाज देखा है, उस वीडियो को बहुत अच्छा से देखा है, उसका जवाब देना है, चुपके से देना है, आराम से, कहा जाएगा लफड़ाक जो तो सोचिए, ये पंकज हैं और 21 साल की उम्र में मुखिया बने हैं, और ये शानदार है। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक दौर था जब मैं आज़ादी के पहले नहीं जाना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद की बात करता हूँ, जब बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, SC ST को रिजर्वेशन मिला, तो लोग अपने नौकरों को जिताते थे। उसके बाद जब थोड़ी जागरूकता आई, जगदेव बाबू जैसे लोग निकले घरों से, और मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पूरे देश को साइकिल से नाप दिया, तब लोगों ने कहा कि ये बाहुबली लोग आ गए हैं। और अभी भी भारत में लोकतंत्र, जो सत्ता, जो चाबी है, जिसका लोकतंत्र होगा, सत्ता होगी, संसद में जिसका कब्जा होगा, उसी की ठेकेदार होंगे, उसी की नौकरियां मिलेंगी, उसी का काम होता है। तो सोचिए, उसी का धर्म बचता है। तो सोचिए किस तरह से अभी भी 90% आबादी का 50% भी MP MLA नहीं है, और वैशाली में तो 75 साल से नहीं है। तो वही सूखा इस बार खत्म कीजिए। और देख लीजिए, महिला को तो टिकटे नहीं दिया बीजेपी को, देखिए ना, जितना वो टिकट बांटा है, एगो महिला का नहीं टिकट है। चिराग जी दिए हैं महिला को, लेकिन सवर्ण महिला है, बहुजन महिला नहीं आप बताइए तो उसका नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा? सवर्ण न होगा तो पैरवी किसका करेगा? तो सोचिए, ये मैं कह रहा हूँ कि इस बार वैशाली बदलाव मांग रहा है, और पंकज इसके सबूत हैं। तो कोशिश कीजिए, हौसला कीजिए, डरिए नहीं, पूरा आकाश आपके लिए है, नीला आकाश। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मैंने वादा किया था आपसे कि मेरी पत्रकारिता कभी नहीं खत्म होगी, वो तो मेरी सांसें हैं, चलती रहेगी। लेकिन अब मैं दूसरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ राजनीति की, और वैशाली इस बार बदलाव मांग रहा है, वैशाली इस बार बैकवर्ड मांग रहा है, वैशाली इस बार बहुजन मांग रहा है, और ऐसे इसके सबूत हैं खुद पंकज। आप लोग की राय क्या है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।